हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग थ्रू द चैप्टर नंबर सिस्टम। हम नंबर सिस्टम के बारे में इस चैप्टर में जान रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने बाइनरी नंबर के एडिशन के बारे में जानना, बाइनरी नंबर सब्ट्रैक्शन, बाइनरी नंबर मल्टीप्लिकेशन। अब इस वीडियो लेक्चर में हम आज जानेंगे बाइनरी डिवीजन। हाउ कैन वी डिवाइड अ बाइनरी नंबर। ये बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे कि डेसिमल नंबर का डिवीजन होता है। और भी एक्सप्लेनेशन इसके में जानने के लिए हम इस वीडियो लेक्चर को केयरफुली देखेंगे। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर केयरफुली। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? टुडेज थॉट वसुधैव कुटुंबकम and this is the day 5 of class 7 subject computer, and we are going through lesson 1 number system. Some previous topics are there that we have covered: binary subtraction with examples and binary multiplication with examples. हम लोगों ने इसमें देखा था. Now we will discuss about binary division. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन अराइज इन योर माइंड कि हाउ कैन वी परफॉर्म द बाइनरी डिवीजन. तो स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू द मेथड टू परफॉर्म डिवीजन ऑफ टू बाइनरी नंबर्स इज सेम एज दैट ऑफ डेसिमल नंबर. मीन्स जो प्रोसीजर डेसिमल नंबर को परफॉर्म डिवीजन करने में होता है, सेम वही प्रोसीजर बाइनरी नंबर के डिवीजन का भी होता है. फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल छोटा सा लें कि जैसे डेसिमल नंबर का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 256 हमारे पास एक नंबर है जिसको कि हमें 2 से डिवाइड करना है. तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम इसको 2 से डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पे 2 1 2 किया हमने, इसको फिर माइनस किया, 2 और 2 माइनस 2 गया, 2 में से 2 गया 0. फिर हमने 5 को यहाँ पे ड्रॉ किया. अब 5 चूंकि हमारा बड़ा है और 2 2 जा 4 किया हमने, तो 4 हमारा छोटा है. अब 5 में से 4 को माइनस किया हमने. फिर यहाँ पे हमने 6 को ड्रॉ किया, तो हमारा टोटल नंबर हो गया 16. अब 16 हमारा 2 8 जा 16 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें जो है कि हमारा 16 माइनस 16 क्या हो गया 0. तो हमें जो क्विटेंट हमें क्या मिला 128. यानी कि जो हमारा आंसर होगा दैट इज 128. ये हमारा आंसर होगा. तो ठीक यही प्रोसीजर हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम में भी फॉलो करते हैं हम. जैसे कि हमें एक बाइनरी नंबर है 110 को हमें डिवाइड करना है 10 से. यानी कि अब हम इसको लिखने के लिए, बाइनरी नंबर को डिवाइड करने के लिए हम इसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं. 10 को हमने बाहर लिखा जो हमारा डिवाइडर है, और डिविडेंड को हमने अंदर लिखा इस तरीके से लाइन बना करके. और जो हमारा डिविडेंड है 110, हम सेम वही प्रोसीजर लगाएंगे जो हम डेसिमल नंबर सिस्टम में लगाते हैं. तो आप देख सकते हैं बच्चों कि 10 को 1 टाइम में हम लेंगे तो 10 1 जा कितना हो गया 10. फिर हमने इसको माइनस किया तो हमारा ये माइनस होकर के कितना आया हमें 1. अब हम इस 0 को नीचे ड्रॉ करेंगे. फिर हमें 10 हो गया, हमें 10 प्राप्त हुआ. फिर 10 1 जा 10 करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. तो हमें क्विटेंट कितना मिला 11. यानी कि हमारा जो आंसर हो गया वह है 11. तो हमने देखा कि जो प्रोसीजर डेसिमल नंबर का होता है, सेम वही प्रोसीजर हमारा बाइनरी नंबर का होता है. इसमें जब हम माइनस करते हैं तो बाइनरी नंबर के डिवीजन में जब हम माइनस करते हैं यहाँ पे, तो माइनस में हम वही सिस्टम लगाते हैं, वही रूल्स फॉलो करेंगे जो हम बाइनरी नंबर के सब्ट्रैक्शन में यूज करते हैं. आपको याद होगा जब हम लोगों ने बाइनरी नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए सीखा था. नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं. नेक्स्ट पेज है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2. एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या रहा है, कंप्यूट 1000011 को हमें डिवाइड करना है 1001 से. अब इसको डिवाइड करने के लिए हम इस तरीके से इसको लिखेंगे, डिवाइडर को बाहर लिखेंगे और डिविडेंड को अंदर लिखेंगे. और हमने 1000011 को लिखा है. इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, अब चूंकि ये 4 डिजिट का है, 1001 है हमारा, और हम ये हमारे पास 100 और 1000 अगर हम यहाँ लेते हैं 4 डिजिट लेते हैं तो हमारा पहले क्या हो जाता है, हमारा डिविडेंड छोटा हो जाता है. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे है हम एक 0 लगाते हैं. 0 लगाने के बाद फिर हम नेक्स्ट नंबर भी ले लेते हैं. नेक्स्ट नंबर लेने के बाद हमारा क्या बन गया, ये 10,000 हमें प्राप्त हुआ. अब 10,000 जो है हमारा 1001 से क्या है, बड़ा है. तो हम इसको 1 टाइम में लिया, हमने 1 टाइम से इसको डिवाइड किया. डिवाइड करने के बाद 1001 आया. अब हमने इसको माइनस किया. अब सबसे पहले हमारा यहाँ 0 है,
ये आप देख पा रहे होंगे ठीक से बच्चों, मैंने इसको जूम भी कर दिया है। 0 में से 1 जाएगा, 0 में से 1 जाएगा मतलब कि 10 में से 1 जाएगा। 10 कैसे 1 बना, मैं आपको इसका सब्ट्रैक्शन का फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं। 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0 और 0 माइनस 1 1, जिसमें कि 1 क्या होता है, बोरो लिया जाता है जो 10 बन जाता है, और 10 का मतलब क्या होता है 2। तो यहाँ पे 10 0 हो गया, इस 0 ने इससे मांगा बोरो किया, इसने इससे बोरो किया, इसने इससे बोरो किया और इसने इस 1 से बोरो किया, और सब ने अपना 1 1 इसको अगले को देते गए। तब ये क्या बन गया, ये बन गया 10। 10 में से 1 जाएगा, इसका मतलब कि 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1। अब यहाँ पे क्या बचा, चूंकि ये 10 था, 10 का मतलब क्या होता है 2। अब 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1। इसके पास भी 1 बचा, इसके पास भी 1 बचा और इसके पास भी 1 बचा, यानी कि 1 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा 1। 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0 और 0 का 0 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इस 1 को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया 1111 है, तो यानी कि ये हमारा इससे बड़ा है डिवाइडर से। अब हम इसको 1 टाइम में लेंगे, इस 1 टाइम में, इस वाले से हमने 1 टाइम यहाँ पे लिया, ठीक है। अब इस 1 टाइम से 1 टाइम में लेंगे तो 1 टाइम में हमारा 1001 हो गया। अब हम इसको माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0। अब उसके बाद अब इस 1 को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास नंबर क्या मिला 1101। अब चूंकि ये फिर भी बड़ा है 1001 से, तो अब हम इसको फिर 1 टाइम में लेंगे, तो 1 टाइम में लें तो हमारे पास अब इसको माइनस करने के लिए क्या है 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0। उसके बाद फिर हम इस 1 को ड्रॉ करेंगे, इस 1 को ड्रॉ किया तो हमारे पास 1001, यानी कि अब ये हमारा क्या हो गया बिल्कुल डिवाइडर के बराबर हो गया। तो अब हम इसको 1001 1 टाइम में लेंगे और 1001 को हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद फिर इसको माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0। तो हमें रिमाइंडर क्या प्राप्त हुआ 0000 और हमारा क्वोटिएंट हमें क्या मिला 01111, यानी कि जो हमारा आंसर होगा दैट इज 01111, ये हमारा आंसर हुआ। तो बच्चों ये आपको बिल्कुल इस तरह से करके देखना है, आपको समझ में आया होगा। और जो नहीं समझ में आएगा आप जरूर पूछिएगा, आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, आप फोन करके पूछ सकते हैं। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रही हूँ, आपके सामने कुछ ला रही हूँ होमवर्क। यू हैव टू डिवाइड दीज नंबर्स, डिवाइड दिस बाइनरी नंबर्स। 1111 को आपको डिवाइड करना है 1 1 से। नेक्स्ट 1111 को डिवाइड करना है आपको 101 से। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टाइम 1 को डिवाइड करना है आपको 1011 से। So this is the homework for you, and you have to divide these numbers, these binary numbers, and divide these numbers and show me your homework. I will must check your homework. So thank you class. Have a great day. तो बच्चों आपको कैसा लगा ये पूरी वीडियो लेक्चर का पूरा सेशन? आपका चैप्टर था नंबर सिस्टम और मैंने अपनी तरफ से पूरी तरह बताने की कोशिश की है। अगर आपको इसमें कुछ ना भी समझ में आया हो तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूं और आपके लिए एक बेहतर एजुकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा सकूं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।